इस बीच जानकारी आपको दे रहे, एक साथ कई शहरों में ईडी की रेड पड़ी है। रांची, खूंटी, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छापेमारी की खबर है। पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि रांची में कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा, लेकिन अब जानकारी आ रही है देश के कई इलाकों में ये छापा पड़ा है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है। आईएएस पूजा सिंघल से संबंधित लोकेशन पर भी छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के सरकारी घर पर भी छापेमारी की जा रही है। पंचवटी रेसिडेंसी बी ब्लॉक 904 नंबर जो चांदनी चौक पर मौजूद है, वहां पर भी छापा पड़ा है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर कल शाम से रांची में मौजूद है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब बड़े पैमाने पर छापा पड़ रहा है। यहां पर आईएएस से पूजा सिंघल, जिनका हॉस्पिटल है पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनके भी कई ठिकानों पर, यहां तक कि उनके सरकारी आवास पर भी छापा पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही। इसके अलावा सिर्फ रांची की बात ना करें, खूंटी में, जयपुर में, कोलकाता में कई एक जगहों पर और ये माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर छापा पड़ा है। बता दें आपको कि उद्योग सचिव भी है पूजा सिंघल, आईएएस है, और उनका हॉस्पिटल भी चलता है पल्स हॉस्पिटल। तो ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। रांची में ही नहीं, रांची, खूंटी, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, सहरसा, फरीदाबाद कई एक जगहों पर छापे की खबर है। और इसी कड़ी में पल्स अस्पताल के ठिकानों पर भी छापा पड़ रहा है। पल्स के जुड़े लोगों के यहां भी छापेमारी की खबर है। आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापा पड़ा है, यह भी एक जानकारी आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि जो मामला इससे जुड़ा आ रहा है वो बताया जा रहा है कि माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर यह छापा पड़ा है। तो बता दें आपको कि पूजा सिंघल उद्योग सचिव भी हैं, तो ऐसे में उधर से भी कोई कनेक्शन हो सकता है। वित्तीय मामला भी है, तो पल्स हॉस्पिटल में जिस तरीके से महंगे चिकित्सा को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, उससे भी जुड़ा मामला हो सकता है। कई एक मामले, हालांकि जो बड़ी जानकारी वो ये कि माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की टीम यहां पहुंची। ज्वाइंट डायरेक्टर जो है वो राजधानी रांची में कल शाम से ही है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और जो खास बात निकल कर आ रही है कि पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापा पड़ रहा है, यह भी एक जानकारी आ रही है। और अंजनी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। अंजनी, अब नई स्थिति क्या है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है अब? देखिए पंकज, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पल्स ग्रुप से जुड़ा ये मामला है और ये कनेक्शन जो है अवैध माइनिंग का मामला है। और यही वजह है कि तमाम ठिकानों पे रांची के साथ साथ कई राज्यों में छापेमारी हो रही है। हम इस वक्त बरियातू रोड में है, ये पल्स हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। और ईडी की टीम जो है यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँची है। और बाहर जो फोर्स आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ का जो फोर्स है वो यहाँ पहुँचा है। और यहाँ बाहर में तमाम जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बदल गई हैं। आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और कहीं ना कहीं ईडी से जुड़ा जो मामला है, पैसे से जुड़ा जो मामला है और अवैध माइनिंग से जो जुड़ा मामला है, तो तमाम चीज़ों का कनेक्शन जो है जहाँ जहाँ है वहाँ पे ईडी का रेड हो रहा है। ये पल्स हॉस्पिटल है और पल्स हॉस्पिटल में भी कई अधिकारी पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों को से जुड़े जो कागजात हैं उसकी तफ्तीश की जा रही है। देखिए, एक तस्वीर दिखाते हैं। जो मुख्य द्वार से कोई भी स्टाफ निकल रहा है उसकी एक एक चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही है। उनका देखिए आइडेंटिटी कार्ड भी देखा जा रहा है कि कौन बाहर निकल रहा है और क्या नाम है। तो ये ईडी की टीम सख्त है और जो सख्त छापेमारी हो रही है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये पल्स हॉस्पिटल है, रांची का एक जाना माना हॉस्पिटल है और ये कहीं ना कहीं राजधानी रांची और झारखंड, देखिए यहाँ जो भी अंदर जा रहा है उससे पूछताछ हो रही है।
तो हम आपको और थोड़ी नजदीक से तस्वीर दिखाते हैं पंकज। ये तस्वीर रांची के अलग अलग लोकेशन से न्यूज़ 11 की टीम जो है तमाम तस्वीरों को दिखा रही है। देखिए ये पल्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पे ईडी का रेड हो रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर तैनात हैं। एक एक कागज को बारीकी से देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो स्टाफ बाहर निकल रहा है उसकी भी गहन तरीके से जांच पड़ताल हो रही है कि कहीं कोई पैसे लेके बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अच्छा अंजनी आपसे एक ये जानकारी भी चाहेंगे अंजनी आपसे हम नजर होती है। अंजनी एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि इस वक्त जो इलाज चल रहा है, इलाज प्रक्रिया में कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए अस्पताल है, वो अस्पताल में अगर ईडी की रेड पड़ती है तो थोड़ा सा पैनिक होने की संभावना भी रहती है, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, उसको तो सुचारू रूप से चलने दिया जा रहा है। नहीं, देखिए ये जो मेडिकल एथिक्स है, जो मरीज का जो राइट्स है, उस पे कभी भी ईडी की टीम हो या पुलिस की टीम हो कभी छेड़छाड़ नहीं करती है। जो मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो स्टाफ या जो स्टाफ अंदर जा रहा है, उसकी गहनता से जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है कि क्यों जा रहे हैं, और यदि कोई मरीज के परिजन है तो उन्हें बहुत रोका नहीं जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि देखिए ईडी की रेड है ये तस्वीर, और इस दौरान अगर कोई मरीज के आप जो परिजन है वो पहुंचते हैं और जो फी वगैरह देते हैं, क्योंकि एक तो बात आप लगातार करें कि बहुत ही महंगी चिकित्सा व्यवस्था यहां पर है, पल्स बहुत ही महंगे दरों पर इलाज करता है और बहुत ही महंगा हॉस्पिटल माना जाता है। हाईकोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुका है उसकी महंगी चिकित्सा को लेकर। तो लोग पैसे देते होंगे, तो पैसे का लेन देन क्या हो पा रहा होगा, क्योंकि ईडी वहां पर मौजूद है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, बस बहुत ही सामान्य चीज है। देखिए जो पैसे का जो लेन देन है, जो मरीज जिनकी छुट्टी हो रही है वो अपनी तमाम प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हैं, उसके लिए कोई व्यवधान नहीं है। देखिए जब ईडी की टीम जब रेड करती है पंकज, तो तमाम उन जो कागज हैं, जो पेपर्स हैं, उन चीजों को बड़ा बारीकी से गहनता से जांच पड़ताल की जाती है और जो डॉक्यूमेंट इन तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं कि यहाँ का पैसा कहाँ से पैसा आया है और यहाँ किनका किनका पैसा लगा है, इन तमाम चीजों की जानकारी अब ईडी खंगाल रही है, ताकि आने वाले समय में जब मामला पूरी तरह से जांच के जब दायरे में आता है तो हर चीज की पड़ताल होती है। और ये ईडी का जब रेड होता है तो इसमें सीधे पैसे का लेन देन और जो अवैध माइनिंग का जो मामला है उसका जो कनेक्शन है वो कहीं इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो यही देखिए रांची में रेड हो रहा है, खूंटी में हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है, तो देश के कई ठिकानों में हो रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर में न्यूज़ 11 की पहली नजर है। जानकारी आपके पास है कि जो पल्स हॉस्पिटल है, यानी कि जो पल्स ग्रुप है, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर भी पल्स का है और पल्स हॉस्पिटल भी है, तो क्या पल्स ग्रुप में कोई माइनिंग करने वाली कंपनी भी शामिल है क्या? कुछ जानकारी है आपके पास, निकल कर आ रही वहां से कुछ? देखिए जब ईडी की टीम जब रेड करती है तो तमाम मीडिया से बातचीत नहीं होती है, लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि जो पल्स ग्रुप है, पल्स ग्रुप से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं उनके घरों पे, उनके आवास पे, उनके संस्थानों, उनके ठिकानों में रेड हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ, जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है और एक गाड़ी जो है ये अपना जो ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आए हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपको पल पल की तस्वीरें पल्स हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं और तमाम जो पेपर्स हैं उनकी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं पंकज। तो अंजनी अभी जो ईडी की रेड चल रही है वो पूरी तरीके से पल्स ग्रुप से जुड़ा और माइनिंग से जुड़ा है, विभागीय इसमें कोई मामला तो नहीं बना, विभागीय कोई अनियमितता का या ऐसा कुछ मामला तो नहीं है शायद? ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए जब अवैध उत्खनन का मामला जब बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता है उससे भी हो सकता है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि ये जो नेटवर्क है, ये जो कनेक्शन है,
कई चीजों से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि ईडी इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो पूरी तरह से हर ठिकानों में जांच पड़ताल कर रही है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा मामला हो सकता है। जैसे जैसे कागजात निकलेंगे, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ईडी को मिलेगी, तब वो फिर उसके आधार पे फिर नए नए लोकेशन पे भी फिर रेड होता है। तो ईडी जब एक जगह आई है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा कनेक्शन मिलेगा। देखिए, बिहार के सहरसा में भी जो है इससे जुड़ा एक मामला को लेकर रेड हो रहा है। तो पूरे देश में देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 ठिकानों में ईडी की रेड हुई है, और जिसका कनेक्शन जो है इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। तो यही ताजा हालात हैं। तो हम आपको थोड़ी देर के बाद अलग लोकेशन से तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे, लेकिन एक बार जो पल्स हॉस्पिटल है, जो नामी हॉस्पिटल है, वहाँ की तस्वीर आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ईडी की जो टीम है अंदर है, बाहर जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं, जो तमाम जो लोग हैं जो टीम के साथ आए हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो एक बड़ा मामला है। इस मामला का कनेक्शन कहीं ना कहीं राजनीति में भी भूचाल ला सकता है। एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, एक जानकारी जो आपने दी कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ ईडी की आपका मतलब रेड पड़ी और कई ठिकानों पर पड़ी है, तो क्या ये सभी मामलों में पल्स ग्रुप है या फिर माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है? अब देखिए पंकज, इसमें जो मामला जो आ रहा है, जिस तरह से जो सूत्र बताते हैं कि जो माइनिंग से जुड़े पैसे का जहां कनेक्शन रहा है, तो उन ठिकानों में रेड हो रही है। तो हमें लगता है कि उसी से जुड़ा हुआ जो सूत्र बताते हैं कि पल से जुड़ा हुआ भी वो मामला है। और यही वजह है कि तमाम जगहों पे छापेमारी लगातार हो रही है और कई लोकेशनों में हो रही है। तो थोड़ी देर के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी, और ऐसे में ये एक बड़ा मामला है और पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी खबर है कि ईडी का जो रेड है रांची के कई लोकेशन में हो रहा है, खूंटी में हो रहा है, सहरसा में हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है। तो ये ताजा हालात अभी यही हैं पंकज। तो अंजलि, सरकारी आवाज जो पूजा सिंघल का है, क्या वहां भी टीम पहुंची और कितनी बड़ी टीम पहुंची, कुछ जानकारी वहां से जुड़ी हुई? और देखिए, जो जानकारी मिली है कि वहाँ भी टीम पहुंची है, और वहाँ थोड़ी देर के बाद पहुंचने के बाद तमाम तस्वीरों को हम वहाँ दिखाएंगे। लेकिन मैं अभी इस वक्त बरियातू रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल के बाहर हूँ, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जब ईडी का रेड हो रहा है तो मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम आगे दूसरी जगह से तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं और वो क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर देख सकते हैं पंकज। ये पल्स हॉस्पिटल है। देखिए, एक एक लोगों से पूछताछ हो रही है। कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है उससे भी पूछा जा रहा है, और जो अंदर जा रहा है उससे भी पूछा जा रहा है। तो ये ईडी की एक बड़ी रेड है, और ये ईडी का रेड जो है एक बड़ा खुलासा कर सकता है। तो आने वाले समय में एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जो खबर है वो धीरे धीरे करके और इससे जुड़े जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं पंकज। आप नजर बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि नए ठिकानों पर जहां जहां पर ईडी की रेड पड़ रही है वहां से आप तस्वीर हम तक पहुंचाएं। और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप नजर बना रहे हैं। अंजनी, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जो आईएएस पूजा सिंघल हैं, उनके सरकारी आवास के साथ उनका जो हॉस्पिटल है पल्स हॉस्पिटल, वहां पर ईडी की रेड इस वक्त पड़ी है। ईडी ने रेड डाली यहां पर है, और यहां पर माइनिंग से जुड़े मामलों के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और बता दें कि कई एक मामलों को लेकर पूजा सिंघल हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रही है। खासतौर से उन पर एक ही साथ कई पदों पर जमे रहने को लेकर भी कार्रवाई करने की मांग की गई थी पिछले दिनों। जेएसएमडीसी में चेयरमैन भी है वो, इसके अलावा सचिव भी है वो। तो इसी मामले को लेकर पिछले दिनों और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे, और ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? आखिर ये कौन सा कनेक्शन पूजा सिंघल का निकल चुका है? हालांकि पूजा सिंघल पर कई तरह के मामले पहले से भी सामने आते रहे, विवादों में रही है कई बार कई मामलों को लेकर। कभी संस्थाओं को, कई सारी संस्थाओं को पैसे आवंटित कर देती है मूसली की खेती के लिए। तो अब देखिए इस तरीके से सामने आ रहा है ये मामला। क्या क्या कनेक्शन इसमें आपको नजर आ रहा है?
क्या जानकारी आपके पास, कुछ अलग कुछ ज्यादा? देखिए पंकज, कहीं ना कहीं सुबह सुबह जिस तरह से दो तीन चीजें सामने आई। एक तो जो निशिकांत दुबे है, सांसद है, इन्होंने ट्वीट करके पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि अवैध खनन से जुड़े और खनन से जुड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसे लेकर के झारखंड सहित कई जगहों पर ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ये तकरीबन 20 जगह निशिकांत दुबे की अगर ट्वीट की बात करें तो ईडी के द्वारा 20 जगहों पर छापेमारी करने की बात की गई, जिसमें रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में ये छापेमारी जारी होने की बातें कही गई। एक साथ ये सारी छापेमारी जारी की गई है। ये जो पूरा मामला है ये खनन से जुड़ा मामला है और खनन से जुड़े मामले को लेकर के आज जो रांची स्थित जिस तरह से पूजा सिंघल के आवास हो, दफ्तर हो और अन्य वो ठिकाने जहां पर खनन से जुड़ी दस्तावेज हो सकते हैं या फिर खनन से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, इन मामलों को लेकर के पूजा सिंघल के यहाँ पर जो कि खनन सचिव के रूप में पदस्थापित है, आईएएस ऑफिसर है पूजा सिंघल, ऐसे में इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इस दौरान सीआरपीएफ के जो बटालियन है, सीआरपीएफ के जो जवान है, सुरक्षा बल है, इनको प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला बल के लोगों को इस पूरे छापेमारी से दूर रखा गया था। ऐसा कहा तो रांची पुलिस या फिर रांची जिला बल या झारखंड पुलिस के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को छापेमारी की भनक तक नहीं लगी। हालांकि जैसे जैसे छापेमारी की जानकारी सामने आते चली गई उसके बाद तमाम लोगों को इसकी जानकारी मिली और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में ईडी की छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद होता है या क्या कुछ मिलता है, ये तो खैर सभी चीजें जो है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि छापेमारी के दौरान कई चीजें जो है वो बारीकी से नजर रखी जाएगी, कई दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि जो खनन से जुड़े जो मामले हैं उस पर अधिकतर जो है मामले जो सामने आए हैं उसमें औने पौने दामों पर खनन आवंटन करना, चाहते लोगों को खनन की आवंटन की जानी और कई ऐसे आरोप है जिस पर ईडी के पास ये पूरा मामला सारा। जब ईडी इस पूरे मामले की जांच विधिवत तरीके से शुरू कर रही है, कहीं ना कहीं इसे लेकर के बड़ी हलचलें भी तेज हो गई, क्योंकि इसके अलावा रांची के कई अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है कि इन ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। उसके बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, पूजा सिंघल जो कि उनका एक सप्ताह पहले ही अभी शायद एक पहल भी दाखिल हुआ है जिसमें एक साथ 2 पदों पर उनके बने रहने को लेकर सवाल पूछा गया है, जिसमें कि वो जेएसएमडीसी के भी सचिव है और साथ में सचिव जो है वो खान और उद्योग सचिव तो है वो विभाग की, इसके साथ पहल दाखिल हुआ था। और अब देखिए इस तरीके से चीजें सामने आ रही है। इसके अलावा मनरेगा में रहते हुए भी कई तरह के घोटाले और कई तरह की अनियमितता की उन पर खबरें आती रही है। तो अभी जो ये छापा पड़ रहा है इमरान, हम ये जानना चाहेंगे इमरान, एक जो बात लगातार मैं पूछ रहा था अंजनी से कि ये जो छापा पड़ा है पूरे देश में, इसका कनेक्शन जो है वो पल्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है या फिर माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर छापा पड़ रहा है जिसमें पल्स भी शामिल है? चूंकि ये पूरी छापेमारी जो है वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी है, जो कि खनन के सचिव है और ये पूरा जो मामला है वो सेंट्रल से कोऑर्डिनेट होते हुए, क्योंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है और खनन से जुड़ा ये पूरा मामला है। खनन से जुड़े मामले को लेकर ही कई जगह पर ठिकाने पर छापेमारी की जाए, चाहे वो रांची हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कई जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पल्स नहीं है पूजा सिंघल के ठिकानों पर, जो आईएएस अधिकारी है, सचिव है खनन विभाग में, और इन वजह से ये छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में क्या कुछ मिलता है पंकज, ये तो देर रात तक जब ईडी की छापेमारी समाप्त होगी, जब ब्रीफिंग किए जाएंगे या प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से छापेमारी की गई, छापेमारी से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह जैसे ही ईडी के लोग ऑफिस और आवास पहुंचे, सभी लोगों को एक जगह पर रहने के लिए कहा गया, उनके फोन और दूसरी चीजें जो है वो जब्त कर ली गई और छापेमारी के दौरान किसी को भी बाहर नहीं आने की हिदायत दी गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए भी, क्योंकि इस तरह की छापेमारी का असर कई चीजों पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में जब खनन सचिव के पद में रहते हुए पूजा सिंघल पर जहां भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई तरह की चीजें बातें सामने आ रही है, इन्हीं की सब जांच हो रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी कि जिन दावों या जिन शिकायतों के आधार पर ईडी ने छापेमारी की है, इन छापेमारी पर कितना दम है और कितना असर पड़ता है और क्या कुछ खास तो बिल्कुल इमरान, और देखिए एक सहयोग भी इमरान देखिए आप कि एक और जहां इसी खनन मामलों को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है,
इसी मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखने वाले हैं। बसंत सोरेन को इस मामले में नोटिस आता है और ऐसी एक मामले में आईएएस पूजा सिंघल क्या छापेमारी होती है, कनेक्शन भी बड़ा गजब का। ये मतलब क्या आप इसको लेकर क्या बातचीत की जा रही है? और देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से किसी भी घटनाक्रम को अगर हम जोड़े तो राज्य की राजनीतिक हालात से लेकर के भ्रष्टाचार से जुड़े सभी तमाम मामलों को लेकर के ये खास होता है। और चूंकि जब भी ईडी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज होती है, राजनीतिक बयानबाजी से लेकर राजनीति भी तेज होती है। इसका असर कितना राजनीतिक में पड़ता है, ये सारी चीजें आने वाले समय पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन खनन सचिव के रूप में पदस्थापित पूजा सिंघल, जो कि झारखंड सरकार की एक तरह से कहें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, तो ऐसे में इनके ठिकानों पर छापेमारी से क्या कुछ बरामदगी होता है, क्या कुछ मिलता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। इमरान, इन दोनों मामलों में क्या कोई कनेक्शन भी नजर आता है? एक और देखिए, हम देख रहे हैं कि इस मामले में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवालों के घेरे में है, जिसपे पक्ष भी रखेंगे, और दूसरी ये छापा भी पड़ रहा है। क्या आपस में कनेक्शन आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी पंकज की सभी चीजों को एक साथ मैनेज करना, एक साथ चीजों को देखना, तोल मोल करना, क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से तो लगातार कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, कई चीजें जो है वो लगातार हो रही है। और ऐसे में ये जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है पूजा सिंघल झारखंड में अपनी एक पहचान रखती है, तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ सेंट्रल एजेंसी का छापा, ईडी का छापा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अब इन सवालों के जवाब इनके दस्तावेज बताएंगे कि इनके पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो पूजा सिंघल पर आरोप है, ये कितना खरा उतरता है और कितनी पूरे मामले को लेकर के वो अपना पक्ष रख पाती है ईडी के समक्ष। और ईडी के पास जो जानकारियां थी, उन जानकारियों के जवाब देने में पूजा सिंघल कितने सक्षम है, वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सारी चीजें एक सही समय पर, सही वक्त पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि घटना के कुछ ही घंटे के बाद हम लोगों की उपस्थिति यहाँ पे हुई है, और इस उपस्थिति के दौरान जो सारी चीजें दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें जो है वो समझनी होगी। तो अब देखना होगा कि जब यहाँ पर ईडी के जब सर्च होता है, सर्च के बाद ईडी के भी कई सवालात होंगे जिनके जवाब पूजा सिंघल को देनी है, क्योंकि जिस तरह से शिकायत हुई है, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं है कि सिर्फ आज ईडी के टीम सुबह उठी और छापेमारी शुरू कर दी गई। इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी, और छापेमारी की तैयारियां जिस तरह से की जा रही थी, इसी छापेमारी के को लेकर के आज यहाँ पर तमाम टीमें पहुंची है। सीआरपीएफ की टीम को लगाया गया है, जिला बल को दूर रखा गया है। मतलब साफ है कि ये पूरे तरीके से गुप्त रखा गया था, और गुप्त के जरिए ये जो छापेमारी है वो छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में क्या कुछ मिलता है, ये आने वाला वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा इमरान, एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे मन में इस वक्त आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि शायद अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो क्या ऐसा संभव है कि नहीं। दरअसल देखिए, मामला चूंकि खनन से जुड़ा है, मामला खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन फिलहाल अभी आरोपों के घेरे में है, शो कॉज नोटिस आया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि अब इनके पास बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जिसमें वो खुद को बेगुनाह साबित कर दें, और उनको उस बेगुनाह साबित करने में पूजा सिंघल या उनके विभाग की भूमिका रही हो, तो इसलिए अब इधर से छापा पड़ा है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना पंकज की, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी ने अपनी दबिश दी है, और ये कोई आज की सीधे उठ करके एजेंसी ने यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मुझे इसलिए इमरान ये खींच होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब उस पक्ष को कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन बेगुनाह साबित हो जाएंगे, उनके पास पूरे तथ्य होंगे, और इसलिए उनकी चीजों को मैनेज किया गया होगा शायद इस तरीके से। तो अब जिसने मैनेज किया होगा उसी पर छापा पड़े। तो ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि खनन से जुड़े मामले में राजनीति काफी तेज है, और ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस पूरे प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। तो ऐसे में अब जो है पूजा सिंघल, जो कि खनन से जुड़ी हुई सचिव भी है, और खनन से जुड़े हुए मामले की छापेमारी भी की जा रही है, तो हो सकता है कि इन सारी चीजों को लेकर के या फिर उन दस्तावेजों को तलाश करने को लेकर के आज ईडी की जो टीम पहुंची है, वो भी उनकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि तीर जब चलते हैं ना, तो वो किसी एक ठिकाने पर नहीं, वो प्रयास किया जाता है कि जब जांच का दायरा बढ़ रहा है तो सारी चीजों को स्पष्ट रूप से देखें और समझे कि क्या कुछ यहाँ से बरामद किया जा सकता है।
हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज दूसरे सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले को देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले को शुरुआत किया है और ऐसे में ईडी के द्वारा इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस जगह से क्या कुछ बरामद भी होती है, क्योंकि चलिए इमरान शुक्रिया, नजर बना रहे आप इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, पल्स अस्पताल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी पड़ रही है और ये पल्स अस्पताल है आईएएस पूजा सिंघल का, जो कि खान और उद्योग सचिव हैं और इसके साथ साथ झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी प्रमुख है और उसको लेकर भी एक अलग से पहल दाखिल किया गया। लेकिन इधर अभी जो ईडी का छापा पड़ा है वो माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर पड़ा हुआ है और इसी कड़ी में उनके सरकारी आवास पर भी, पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी इस वक्त जो है रेड ईडी ने डाली हुई है और यहां पर कई तरह के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त और राज्य की बहुत बड़ी घटना आप इसे कह सकते हैं और यह घटना उस वक्त में जब ऐसे ही खनन लीज से जुड़े मामले को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है और ऐसी मामले में देखिए अब ईडी का छापा पड़ रहा है माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर। राज्य की एक जो आईएएस है पूजा सिंघल, जो कि विभाग के सचिव हैं खान और उद्योग विभाग की, उनके सरकारी आवास पर, उनके पल्स अस्पताल पर और पल्स अस्पताल से जुड़े तमाम ठिकानों पर। तो देखिए राज्य की राजनीति के साथ साथ देखिए विभागीय चीजें भी किस तरीके से बदली है और इस वक्त राज्य में क्या हालात है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक और मुख्यमंत्री अपनी माता जी को लेकर हैदराबाद जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहां से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में वो न्यायाधीशों के कॉन्क्लेव में शामिल होते हैं, वहां से वापस लौटे हैदराबाद लौटते हैं और फिर सर्विस फ्लाइट से देर शाम यानी कि कल की बात करें पहुंचते हैं सर्विस फ्लाइट से, कोई चार्टर नहीं, सेवा विमान से, सामान्य विमान से आते हैं और बिना कारकेड के वो आते हैं। तो समझा जा सकता है कि चीजें कहां और किस तरीके से पहुंचने वाली और इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, कयास भी नहीं लगा सकते। एक होता है कि आप कयास लगा ले, सूत्रों के हवाले से आशंका, अटकल आप लगा ले, आशंका जाहिर कर, लेकिन इस मामले में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या क्या होने वाला है। राज्य की जो राजनीति है वो किस तरफ बढ़ रही है आगे, सरकार ठीक है नहीं है कहा नहीं जा सकता। एक और हेमंत सोरेन आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं शिवशंकर शर्मा के याचिका को लेकर जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। दूसरे बसंत सोरेन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिस आता है ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने के नाते। और तीसरी जो बड़ी घटना इसी बीच में घट जाती है वो ये कि पूजा सिंघल जो कि खान और उद्योग सचिव है, उनके आवास पर, सरकारी आवास पर छापा पड़ता है, उनके पल्स अस्पताल में छापा पड़ रहा है, पल्स अस्पताल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा पड़ रहा है, पल्स अस्पताल में काम करने वाले उनके जो अधिकारी कर्मचारी या फिर प्रबंधन के लोग हैं उनके आवासों पर छापा पड़ रहा है। तो ये गजब का कनेक्शन इस वक्त झारखंड में, झारखंड अब में क्या होगा, पल पल किस तरीके से आगे बदलने वाला है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। देखिए बड़ी जानकारी हम दे रहे इस वक्त आपको, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या होगा अगले पल। फिर देखिए आज की बड़ी घटना जो हम आपको बता रहे वो तो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज से जुड़े एक मामले में अपना पक्ष रखने वाले हैं। इसी बीच इलेक्शन कमीशन से बसंत सोरेन को नोटिस आया हुआ है और इसे अब देखिए उसके बाद ये बड़ी घटना घट जाती है। तो राज्य की राजनीति, राज्य सरकार तो और मतलब आप कनेक्शन भी नहीं निकाल पा रहे आखिर चीजें हो क्या रही है, किस दिशा में राज्य जा रहा है, किस दिशा में सरकार जा रही है। हालांकि बार बार दावा किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास तमाम तथ्य है, हमारे पास दस्तावेज है, हमने हर एक चीज को अपने हलफनामे में दाखिल किया था। यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन, उनकी ओर से दावा है कि जब हलफनामा दाखिल किया गया था चुनाव के वक्त में तो सब कुछ चीजें उसमें थी। और जब ऐसा, लेकिन बीजेपी की ओर से जानबूझकर राज्य का माहौल खराब करने की, सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही है। और इसी कड़ी में देखिए अब ये नई चीज, एक नया घटनाक्रम, ये क्रोनोलॉजी बड़ा गजब का आप अगर समझे तो है, ये बहुत ही गजब का क्रोनोलॉजी आप इसे कह सकते हैं कि देखिए बहुत दिनों के बाद रघुवर दास एक्टिव होते हैं। रघुवर दास एक शिकायत करते हैं राज्यपाल से और कहते हैं कि अनगढ़ा में 88 एकड़ की जमीन को गलत तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम कराया है, लीज जो है वो लिया है। 2008 का मामला है, जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो सारा क्लियरेंस हो जाता और उनके नाम से हो जाता 88 एकड़ की जमीन। इसके बाद सत्ता पक्ष कहता है कि उस जमीन से किसी भी तरह का खनन नहीं हुआ है और ना खनन होने के बाद से किसी सरकारी काम में उसका इस्तेमाल हुआ है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो राज्यपाल हैं रमेश बैस, वो इस मामले में मंतव्य मांगते हैं, विचार मांगते हैं इलेक्शन कमीशन से कि क्या इसे क्या समझा जाए, इसे क्या माना जाए। तो उसके बाद से इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज देता है। नोटिस भेजने के बाद
उसमें इसी बीच में हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा होता है। हाईकोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन से नोटिस आया हुआ है, 10 मई तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना है। इसी बीच में बसंत सोरेन को भी एक मामले में, ऐसे एक मामले में, माइनिंग से जुड़े मामले में ही शो को जा जाता है, उनके बोकारो स्थित आवास पर पहुंचा दिया जाता है और 12 तारीख उन्हें दिया जाता है कि 12 तारीख तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें। इलेक्शन कमीशन की ओर से तमाम चीजें, इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष 10 तारीख को रखना था मुख्यमंत्री को, और इसी बीच में हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर आज की वो ये कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जो कि खान और उद्योग सचिव है, साथ ही साथ जेएसएमडीसी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी प्रमुख है, तो उनके आवास पर, सरकारी आवास पर छापा पड़ रहा है इस वक्त ईडी का। और इसके साथ साथ उनका जो अस्पताल है पल्स ग्रुप, उस पर, और उसके साथ ही पल्स ग्रुप में काम करने वाले, पल्स अस्पताल में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर भी छापा पड़ रहा है। तो देखिए, ये क्रोनोलॉजी बहुत ही गजब की। कहते हैं कि सिर बुढ़ाते ओले पड़ते हैं। माफ कीजिएगा अगर असंसदीय भाषा लगे तो माफ कीजिएगा, इसको लेकर शायद मुझे जानकारी ना हो कि असंसदीय भाषा ये है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना कहा जाता है। यहां पर कोरोना खत्म होते ओले पड़ने की बात हो रही है। देखिए, एक ही बात है कि लगातार कई तरह के मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं, सरकार गिर रही है, इधर पूजा सिंघल पर छापा पड़ रहा है, तो चीजें लगातार बदल रही है। झारखंड अस्थिरता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि मेरा ये सोचना या ये समझना या ऐसा कयास लगा पाना थोड़ा हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, आम लोगों के बीच में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि क्या होने वाला झारखंड में, आखिर झारखंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या झारखंड की सरकार स्थिर है या अस्थिर हो रही है, और झारखंड की सरकार अस्थिर है तो इसे कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है क्या? बीजेपी का कहना है कि चीजें गलत होंगी तो हम तो लेकर आएंगे, हम झारखंड के चौकीदार हैं। बहुत सारी चीजें लगातार की जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि आखिर झारखंड की सरकार जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम यह हो जाता है कि जो खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल है, उनके आवास पर छापा पड़ रहा है इस वक्त ईडी का। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त एक साथ राज्य में आगे बढ़ रही है और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। लेकिन इस वक्त लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।